Hi everyone, this is Sonal and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and staying safe at your places. So guys, I know चैनल पर काफी टाइम के बाद कोई यूनिवर्सिटी का रिव्यू हम कवर करने वाले हैं, बट आई वॉज बिजी विद माई academics and a lot of things were happening in my life. Because of that I was just not able to shoot or upload any video. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अब से जो है चैनल पर रेगुलर वीडियोस आती रहे, है ना. एंड आई ट्राई कि सारी यूनिवर्सिटी के रिव्यूज जो है मैं कवर कर पाऊँ, आइदर इट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट. एंड इफ यू गाइज वांट एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रिव्यू तो यू गाइज कैन जस्ट लेट मी नो अबाउट दैट एंड आई शूट इट फर्स्ट एंड अपलोड इट अकॉर्डिंग टू यू, है ना. सेकेंडली क्या है गाइज, आप लोगों को मेरी सिटिंग के साथ मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज अभी जो है मैं गुड़गांव में हूँ एंड आई लिव इन अ पीजी, तो मेरे पास बेस्ट सिटिंग नहीं है अभी. सो यू गाइज नीड टू एडजस्ट विद इट एज वेल. एंड अब जो है हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिव्यूज कवर करने वाले हैं. एंड मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हूँ. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. जून में जो है मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी. सो व्हाट आई फील इज कि मुझसे ज़्यादा बेटर जो है आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कोई नहीं बता पाएगा. आई लेट यू नो अबाउट द प्लेसमेंट्स, रैंकिंग्स, फी स्ट्रक्चर, अकेडमिक्स कैसा है एंड ऑल दैट स्टफ. सो you guys just need to stay with me throughout the video. and अगर आप लोगों को अच्छी लगे and if you guys find it useful so just subscribe my channel, like it and just share it with your friends as well, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले कि कैसी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ उन्हें पता चले. इन फ्यूचर भी जो है वीडियोस अपलोड होंगी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है. सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज. सबसे पहले जो है एवरीवन नोज कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया. नॉर्थ में जो है काफी सारे स्टूडेंट्स जो है प्रेफर करते हैं कि चंडीगढ़ में एडमिशन ले, तो इसलिए उनके पास कुछ ही ऑप्शंस रह जाते हैं. उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस कह सकते हैं यूनिवर्सिटी इज द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये आती है. अप्रूवल्स की मैं बात करूं तो यूजीसी का अप्रूवल है, एआईसीटीई अप्रूवल है. जो भी एक यूनिवर्सिटी को चाहिए होती है मेनली टू प्रोवाइड एनी डिग्री टू देयर स्टूडेंट्स, तो वो सारे जो यूनिवर्सिटी के पास हैं. ठीक है. इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूं तो 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी. काफी पुरानी यूनिवर्सिटी में नहीं कह सकती हूँ. एंड थोड़े ही टाइम में जो है इस यूनिवर्सिटी ने अपनी जो है एक प्लेस बना ली है नॉर्थ में कि येस दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स द बेस्ट प्लेसमेंट एंड दे हैव द रिकॉर्ड्स एज वेल. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ तो मैं आपको कुछ इसके बारे में ऐसा बताने वाली हूँ कि दैट विल बी पार्शियल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू विद ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. ठीक है. उसके बाद जो है एरिया कितने में ये है, तो टोटल जो स्प्रेड एरिया है इसका मतलब इट इज इन अराउंड 250 एकर्स में जो है ये यूनिवर्सिटी स्प्रेड है. ओके. सेकेंडली गाइस, एक और जो है डाउट मैं स्टूडेंट्स का क्लियर कर देती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो है दैट इज इन पंजाब इटसेल्फ. इट इज अ विलेज नेम कॉल्ड घरुआ. सो घरुआ में जो है ये यूनिवर्सिटी है. इट इज नॉट इन चंडीगढ़ एग्जैक्टली. थोड़ा टाइम लगता है चंडीगढ़ जाने में, बट हाँ प्रॉपर चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी नहीं है. तो ये डाउट आप लोगों को बहुत ज्यादा रहता है कि लोकेशन क्या है, तो चंडीगढ़ में नहीं है. ओके. उसके बाद ओवरऑल रैंकिंग की मैं बात करूँ इन एशिया तो दैट इज 149. उसके बाद जो है मैं आपको इसकी थोड़ी रैंकिंग्स बता देती हूँ कि तो 27 जो है एनआरएफ रैंकिंग मिली है इसको 2023 में. ठीक है. अमंग द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. 38 इसको मिली है फॉर इंजीनियरिंग. एंड टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में जो है इनको 36th रैंक मिला है. फार्मेसी में 34th है एंड 15th इन आर्किटेक्चर इन इंडिया बाय द सेम एज एनआरएफ रैंकिंग 2023. सो बेसिकली क्या है गाइस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है प्रेफरेबल रहती है. स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वहाँ से मैनेजमेंट करे फॉर बेटर प्लेसमेंट एंड एक्सपोजर. सो मैनेजमेंट में मैंने आपको रैंकिंग इनकी बताई है 36 है एंड इंजीनियरिंग में जो है 38 है एंड ओवरऑल रैंकिंग 27 है. राइट. उसके बाद गाइज एडमिशन की हम बात कर लेते हैं. पर यूनिवर्सिटी जो है आपको जो है काफी सारी उसमें प्रोवाइड करती है कि आपको डिग्रीज आप किस किस में ले सकते हो. तो आपके पास इंजीनियरिंग का ऑप्शन आ जाता है, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव साइंसेज, एजुकेशन, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, टूरिज्म, फार्मा साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, कॉमर्स, लीगल स्टडीज, एग्रीकल्चर साइंस. ये सब काफी सारी डोमेन्स आपको प्रोवाइड हो जाती है कि आपको किस में कौन सी अपनी डिग्री करनी है ना. तो अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो एडमिशन क्राइटेरिया रहता है इनका, उसमें क्या है आपको CUCET एग्जाम देना पड़ता है इनका. दैट इज मैंडेटरी. उसके बेसिस पे जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मुझे बेस्ट बात लगती है कि दे प्रोवाइड यू गाइज द प्लेसमेंट्स, है ना. तो मैं आपको CUCET बता देती हूँ. अक्टूबर से जो है इनका स्टार्ट हो गया था वो CUCET एंड दैट इज मैंडेटरी अगर आपको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में. ओके.
सो अगर आपके उस एग्जाम में जो है 90 to 100 के अराउंड मार्क्स आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो देख लो, अगर आप अच्छा प्रिपेयर करते हो, अच्छे आप उसमें मार्क्स ला पाते हो तो यू कैन गेट 100% स्कॉलरशिप एज वेल। उसके बाद अगर आपके 80 to 90 मार्क्स के अराउंड आते हैं तो यू विल गेट 40% स्कॉलरशिप, 70 to 79.9 आते हैं 30%। एंड लास्ट में आपको बता देती हूँ स्कॉलरशिप क्या है, अगर 40 to 49.9 अगर आपके अराउंड मार्क्स आते हैं तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाकी जो है आपको 12th के मार्क्स के बेस पे भी जो है स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे 90+ अगर आपके हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है, बट आपको इस यूसीएट एग्जाम देना तो फिर भी मैंडेटरी होगा, ओके। अब इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो आपको क्या CUCET की वेबसाइट पर जाना होता है, दैट इज cucet.cuchd.in। ये सारे लिंक्स जो है मैं आपको नीचे भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्स। तो आप वहां से भी जाके सब चेकआउट भी कर सकते हो और यहाँ पे जब अप्लाई भी कर सकते हो। इसके लिए क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, यू हैव टू पे 1000 फीस, दैट इज द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ दिस। एंड आपको प्रॉस्पेक्टस भी जो है इसमें प्रोवाइड होता है CU का, ठीक है। उसके बाद आपको सारा जो है वहीं पर आपको शो हो जाता है आपकी प्रोफाइल पे कि आपका एग्जाम कब है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आप देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं एंड उसके बेसिस पे जो है आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली गाइज मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि डोमेन्स जो है कौन कौन से आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जनरली अगर मैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इसमें जो है इनके 2.04 लाख के अराउंड इनका फीस स्ट्रक्चर है। तो अब मान के चलो कि आपके पर सेमेस्टर जो है 1 लाख कुछ लगने वाला है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले मेरे टाइम में इट वाज अराउंड 80,000 कुछ था, ठीक है। अब जो है फीस इनकी बढ़ चुकी है तो 1 लाख के अराउंड आपको कुछ इनका फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर पड़ने वाला है, ठीक है। आपको क्या है ना, ये काफी सारी डोमेन्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक आप इंजीनियरिंग ही कर रहे हो, अगर बैचलर्स कर रहे हो तो उसमें भी जो है आपको डोमेन्स मिल जाती है। लाइक आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी सारे डोमेन्स होते हैं वो सारे आपको सारे प्रोवाइड हो जाते हैं। वो आप वेबसाइट पे भी जाके सब चेक कर सकते हो। उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अराउंड 1,60,000 पर सेमेस्टर आपको कुछ पड़ने वाला है, ठीक है। हॉस्टल फीस की मैं बात करूं तो हॉस्टल फीस जो है इनकी वेरी करती है। लाइक इट वाज अराउंड 90,000 जब मैं हॉस्टल में थी, बट अब जो है ये 1 लाख प्लस इनका फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल का। एंड इट डिपेंड्स कि आप AC वाला लेते हो, नॉन AC लेते हो एंड कौन सा सीटर आप लेते हो, है ना। 4 सीटर, 3 सीटर एंड 2 सीटर जो भी अवेलेबल होता है तो ये वो आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके बेस पे जो है आपको यहाँ पर वो मिलती है, मतलब हॉस्टल में सीट मिलती है कि जो भी इनके पास अवेलेबल होता है दैट टाइम, उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल में बात करूँ तो आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। एक टक शॉप होती है हॉस्टल में, ठीक है। वाईफाई आपको मिलता है, मेस में आपको खाना प्रोवाइड होता है, 3 टाइम स्नैक्स भी होता है, तो आपको 4 टाइम की मील मिल रही है ना। उसके अलावा सब आपको फैसिलिटीज मिल जाती है। लॉन्ड्री का भी होता है, हॉस्टल में भी होता है, मतलब बाहर भी शायद हो तो आई डोंट नो, बट हाँ लॉन्ड्री हॉस्टल में तो है ही है, बाहर शायद अब बन गई है जैसे मुझे पता चला, बट आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट, ठीक है। तो फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में सारी प्रोवाइड हो जाती है ना। आउटिंग्स वगैरह के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, हॉस्टल में रह रहे हो तो ये तो सब हो गई है ना। चलो, सबसे मेन बात जो है प्लेसमेंट्स की, जो सबसे ज्यादा मेन स्टूडेंट्स का पॉइंट रहता है कि प्लेसमेंट कैसी है यूनिवर्सिटी की, वो सब वो जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेना है। पहले मैं आपको इनके नंबर्स बता देती हूँ जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे शो कर रखे हैं। तो 9124 प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं स्टूडेंट्स को, है ना। 904 कंपनीज, 900 के अराउंड कंपनीज यूनिवर्सिटी में विजिट करी है। 20 LPA मिला है, ऑफर किया गया बाय 31 कंपनीज एंड 15 LPA बाय 52 कंपनीज, 10 LPA बाय 100 कंपनीज, 7 LPA by 162 companies, and talking about their highest package, that is around 54 national package. International package was around 1.7 करोड़, ठीक है। ये मैं आपको इनके नंबर्स बता रही हूँ अभी जो इन्होंने शो कर रखे हैं, ठीक है। एक बार कंपनीज में आपको बता देती हूँ कौन कौन सी जो है विजिट करती है। तो कंपनीज काफी सारी यूनिवर्सिटी में विजिट करती है, नो डाउट। टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, एसेंचर, एमडॉक्स, कैरलोन, सीवेंट, है ना, सीमंस एंड मेनी मोर कंपनीज विजिट इन द यूनिवर्सिटी। स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज भी जो है विजिट करती हैं। बट मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको प्लेसमेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको खुद की स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है। खुद आप अप्लाई करते रहो, अपने 2nd और 3rd ईयर में ट्राई करो कि आपको इंटर्नशिप मिले, इवन इट इज अनपेड, यू जस्ट ट्राई कि आपको एक इंटर्नशिप मिले, यू विल बी गेटिंग एक्सपीरियंस। तो आगे जाके जो है जब आप फाइनल ईयर में होगे, प्लेसमेंट्स में बैठोगे आप या ऑफ कैंपस भी अप्लाई करोगे, तो आप लोगों के लिए काफी बेटर रहता है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी है,
तो दैट इज अ प्लस पॉइंट वाइल यू विल बी इन प्लेसमेंट सेल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रू रियलिटी क्या है प्लेसमेंट्स की। देखो अभी 2024 में जो है प्लेसमेंट्स की काफी ज्यादा मार्केट जो है काफी ज्यादा डाउन रही है, ठीक है। प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज ने विजिट किया है बट बहुत कम बच्चे लेके जा रही थी, ठीक है। एक एक दो बच्चे कंपनी लेके जा रही। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स का क्या है कि 2024 में जो है कंपनीज नहीं, मार्केट जो है काफी ज्यादा डाउन रही है। नो डाउट कि कंपनीज जो है यूनिवर्सिटी में विजिट करती हैं, बट द पॉइंट इज कि जितने बच्चे यूनिवर्सिटी लेती है क्या उतनी प्लेसमेंट्स हो रही हैं? तो वो नहीं हो रही है, ठीक है। 2024 में मैं कह रही हूँ कि मार्केट डाउन है। कंपनीज आती थी, विजिट करती थी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बट उसमें से जो है ना 1 2 3 4 बच्चे ही लेके जा रही थी। और इतने सारे बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में अगर कंपनीज ऐसे बच्चे लेके जाएंगी तो सारों की प्लेसमेंट होना इज डिफिकल्ट, फिर पॉसिबल नहीं है कि सब लोग प्लेस हो जाएंगे। 2023 में नो डाउट कि यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी रही है। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड ये लोग बताते हैं एंड दे ट्राई देयर बेस्ट। इवन आई एम नॉट सेइंग कि कंपनीज विजिट नहीं करती है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि स्टूडेंट्स भी उतने स्किल्ड नहीं है। अगर इतने ज्यादा स्किल्ड होते तो मे बी कंपनी कैन ट्राई कि वो ले जाती ज्यादा बच्चे भी। नो डाउट कि हमारा कोविड बैच था तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम रही अब की बार प्लेसमेंट्स में। मैं अपना केस बताऊं तो मेरा एक यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मेरे एक कंपनी में हुआ था प्लेसमेंट, but the job role was something else which I don't want to pursue further. Okay guys, so basically I was telling you कि यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था and that was a non-tech role, but I never wanted to participate in that role. That was completely my mistake कि मैंने उस non-tech role के लिए फॉर्म फिल किया and I participated, but I thought कि recession and all हो रहा है तो कभी अनएम्प्लॉयड ही रह जाऊँ मैं यूनिवर्सिटी से, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर दिया था एंड अनफॉर्चुनेटली इन द फाइनल लिस्ट आई गॉट माई नेम एंड आई नीड टू ज्वाइन द कंपनी। मैं प्लेसमेंट सेल के पास भी गई थी, आई डोंट वांट टू गो एंड आई जस्ट डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट नॉन टेक रोल। तो वो उन्होंने बताया कि यू विल बी नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द अदर प्लेसमेंट्स ऑफ कंपनीज, सो इट इज बेटर कि मैं उसी कंपनी में ज्वाइन कर लूँ, है ना। एंड मुझे पहले पता था इसके बारे में कि आप किसी और कंपनी के लिए अप्लाई नहीं बैठ सकते हो प्लेसमेंट के लिए अगर आपका एक कंपनी में हो जाता है, बट आई नो दैट वाज माय मिस्टेक। बट अभी जो है मैंने अपनी कंपनी स्विच कर ली है एंड करंटली आई एम इन अ वेब डेवलपर रोल, सो विच इज फाइन फॉर मी, है ना। रोल मेरा चेंज हो चुका है एंड नॉन टेक रोल नहीं कर रही हूँ अब मैं, तो दैट इज बेटर। एंड मैं तो यही कहूंगी सबको कि जिसको नॉन टेक रोल में इंटरेस्ट है वही जाए, उसके अलावा मत जाना यार। मतलब मेरे लिए वो जॉब काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। बाकी तो यार मैं इसमें यूनिवर्सिटी का भी कुछ नहीं कह रही हूँ कि उनकी कोई गलती है इसमें, है ना। उन्हें भी अपने सारे बच्चे प्लेस करने होते हैं, उन्हें शो करना होता है 100% प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू जो आपको एक कंपनी में भी जो है प्लेसमेंट मिल जाती है, सो दैट इज इनफ फॉर यू। आपको और किसी में नहीं वो बैठने देंगे। तो सोच समझ के प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करना, कौन सी कंपनी में जाना है, कौन से रोल के लिए जाना है, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। ओके गाइस, सो आई बिलीव कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसी वीडियो में जो है कवर कर लिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। बट स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कवर इट आउट विद एज मच इन्फॉर्मेशन आई हैव, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, कुछ भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, आई लेट यू नो अबाउट द थिंग्स, ठीक है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन सी यूनिवर्सिटी की चाहिए, तो ताकि मैं पहले उसे बनाऊं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल, है ना। एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लास्ट में यार बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहना अपने फाइनल ईयर में, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड मत रहना। अपनी स्किल्स डेवलप करो, इंटर्नशिप्स करो सेकेंड एंड थर्ड ईयर में, वेदर इट्स अनपेड और पेड, इट डजंट मैटर। एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा ना, तो काफी ज्यादा बेटरमेंट आपके लिए रहती है जब आप प्लेसमेंट में अप्लाई करते हो, है ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।